नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। आज बात सनातन की। जब से इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही है, तब से पूरी राजनीतिक बहस सनातन के इर्द गिर्द समट कर रह गई है। भाजपा केंद्र में इस मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन पर हमलावर है और अब राज्यों में भी ये एक प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी बताते हुए भविष्यवाणी की है कि सनातन के विरोध में खड़े होने से इंडिया गठबंधन का राज्य में नामो निशान मिट जाएगा। मनोज तिवारी की इस भविष्यवाणी को खारिज करते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने उन्हें सलाह दे डाली है कि पहले वे सनातन आचरण सीख लें। शुक्ला का कहना है कि जो बेबी बियर पीकर नाचे छमाछम जैसे फूहड़ गाना गाते हैं, उन्हें सनातन सीखने की जरूरत है। क्या पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सनातन के मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है और इसका भाजपा को कितना फायदा मिलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, सनातन धर्म पे बराबर प्रहार करने वाले अपने आचरण से, अपने कृत्यों से मनोज तिवारी हमें सनातन धर्म की शिक्षा न दें। जो मनोज तिवारी फुहड़ता भरा गाना गाते हैं कि बेबी बेबी बियर पी के नाचे लगली छम्मा छम, वो मनोज तिवारी हमें सनातन की परंपरा सिखाएंगे। मनोज तिवारी को स्वयं अभी सनातन के आचरण सीखने की जरूरत है। ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं, उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। तो कौन सनातन धर्म को, अब तो ये लड़ाई ऐसी है भाई, सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर साफ कर दिया है मनोज तिवारी जी ने कि अगर सनातन धर्म का जो भी विरोध करेगा, विपक्ष विरोध करेगा, तो वो किसी भी राज्य में अपनी पार्टी नहीं बना पाएंगे, अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। जनता उनका विरोध करेगी, जनता उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस को नकार देगी। अभी भविष्यवाणी को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड है, ये हम जानेंगे, लेकिन इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रवीण साहू जी बीजेपी से, रुपेश दुबे जी कांग्रेस से और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले जी के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं सनातन धर्म का मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही है, क्या समझे कि अब सनातन धर्म के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है चुनाव जीतने के लिए? देखिए, चुनाव में 15 साल बनाम 5 साल का चुनाव होना है। भाजपा को 15 साल की उपलब्धि गिनाना ही पड़ेगा, जिस तरह से कांग्रेस अब प्रयास कर रही है इसको लेकर। इसके साथ ही भाजपा जो है केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी जनता के बीच जा रही है। राज्य सरकार पर, कांग्रेस पर आरोप तो लगा ही रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, कुशासन को लेकर। इसी को लेकर के जिस तरह से आप देख रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रति ज्यादा गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा हो रहा है। अब जो दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी, उन्होंने आते ही सबसे बड़ा हमला कर दिया स्टालिन के उस बयान को लेकर जिसका आप जिक्र कर रही हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि राम के साथ जी का जोड़ा जाए और हमको राम के और जनता के काम के दोनों ही हैं। बोला हम राम के भी हैं और जनता के काम के भी हैं, ये बात भी उन्होंने कही है। इसके साथ ही रायपुर में जो बात कही, तखतपुर में भी जो सभा हुई, परिवर्तन यात्रा की सभा हुई, वहां भी उन्होंने ये बात कही थी, सनातन धर्म को समाप्त करने की योजना बना रही है कांग्रेस। ये बड़ा, जबकि कांग्रेस इससे बचना चाहती है इस विवाद को लेकर। इंडिया गठबंधन में भले ही यहाँ पे स्टालिन की पार्टी है, वहां पे डीएमके, लेकिन यहाँ जो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ धर्मांतरण का मुद्दा है ही। कवर्धा के मुद्दा को, बीरनपुर को लेकर के, नारायणपुर को लेकर के, भिलाई की घटना को लेकर लगातार भाजपा आक्रामक है। दूसरी ओर कांग्रेस जो है राम वनगमन पर कृष्ण कुंज के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रही है कि राम केवल भाजपा के ही नहीं है, वो सबके हैं। और कांग्रेस भी इस दिशा में अपना प्रयास कर रही है कि इस विषय को लेकर के कहीं ध्रुवीकरण की स्थिति न बन जाए। अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में हम देखेंगे तो कौशल्या माता की धरती कही जाती है छत्तीसगढ़, और यहाँ निश्चित रूप से लोग धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, धार्मिक आस्था रखते हैं।
और जिस तरह से स्टालिन की बात आती है कि वो नास्तिक हैं और सनातन धर्म समाप्त करने की बात है, इनसे तमाम प्रकार के धर्म गुरुओं का भी बयान आ रहा है कि सनातन धर्म क्या है। आप वर्ण व्यवस्था की बात करेंगे या धर्म के आधार पर 4 आश्रमों की बात करेंगे, तो किस विषय में आप कहना चाहते हैं कि इसमें भेदभाव है? कर्म के आधार पर ये 4 वर्णों में बटा हुआ जो भेदभाव की आरोप लगाया जा रहा है सनातन पर, तो मुझे लगता है ये तमाम प्रकार के धर्म गुरुओं के बीच की बात है। इसमें राजनीति में जिस तरह से लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को इस बयान से नुकसान हो सकता है। और इस प्रकार के जो भाजपा ही चाहती है, मैं कहूंगा कि ये भाजपा की पीछ है, इसमें आप खेलने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। आप महंगाई, बेरोजगारी और जिन विषयों को लेकर के राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो जो एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं मोहब्बत की, ये सब विषय जो है कांग्रेस के लिए है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो स्थानीयता का मुद्दा है, जो विकास का मुद्दा है, जो सभी वर्गों के लिए न्याय योजना चलाई है, ये अपने आप में पर्याप्त है। और जो जन घोषणा पत्र का कितना वास्तविक क्रियान्वयन हुआ है, ये कांग्रेस के लिए लाभकारी है। भाजपा इसमें कितना आगे बढ़ पाती है देखना है। बिल्कुल, भाजपा इसमें कितना आगे बढ़ पाती है तो देखना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से आदिवासी जो कार्ड है, कहीं ना कहीं लगातार बीजेपी खेल रही थी और फेल होता कहीं ना कहीं अब साबित हो रहा है। क्या आदिवासी क्षेत्र में सनातन धर्म का मुद्दा कितना कारगर साबित होगा, ये भी अपने आप में आज एक बड़ा सवाल है। के शर्मा जी, आपसे मैं इसका जवाब लूंगी कुछ देर बाद। आपके पास आना चाहूँगी मैं प्रवीण जी। सबसे पहले तो लगातार जिस तरह से बीजेपी सनातन धर्म को लेकर ये कहें कि राजनीति कर रही है या सनातन धर्म का सहारा ले रही है, सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करिए। सनातन धर्म आपके लिए कितना मायने रखता है और क्या सोचते हैं आप सनातन धर्म को लेकर? सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हमारे लिए सनातन सर्वोपरि है। हम इनके प्रकार कोई ना आवरण ओढ़कर नहीं बैठे हैं कि जब चुनाव आए तो उस समय हमने कह दिया कि सनातन हमारे लिए प्रिय है, लेकिन मन में जिस प्रकार प्रभु श्री राम के लिए दुर्भावना है, वो हमारे मन में कभी नहीं है। भाई, जनता जानती है कि इस प्रकार प्रभु श्री राम जी काल्पनिक किरदार है करके ऐसा सुप्रीम कोर्ट पर हलफनामा देने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं तो इनसे पूछना चाहता और चुनौती देता हूं कि क्या स्टालिन जी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं? अगर इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो INDI जो गठबंधन है उससे ये पृथक क्यों नहीं होते हैं? क्या वो डीएमके के स्टालिन जी के बयान का समर्थन करते हैं? अगर समर्थन करते हैं तो जुड़े रहिए उस विचारधारा से। जनता जानती है कि प्रभु श्री राम के विरोधी है। और तो और यहाँ की बात करता हूं, प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पिताजी नंद कुमार बघेल जी कहते हैं कि ब्राह्मण जी जो है, जितने ब्राह्मण है सब बाहर ही है, एक दूसरे को लड़वाने का प्रयास करते हैं। प्रभु श्री राम जी पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी मित्र क्या सनातन धर्म पर अपनी बात करते हैं? जिस प्रकार लेकिन प्रवीण जी, ये समझना चाहूंगी मैं आपसे, इससे डीएमके का कांग्रेस से क्या लेना देना है? ये विचारधारा तो कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस तो लगातार सनातन धर्म को उठा रही है, प्रचार प्रसार कर रही सनातन धर्म का। अगर विचारधारा नहीं है तो मैं चुनौती देकर पूछ रहा हूं, इनसे चुनौती देता भी हूं कि पृथक हो जाइए। अगर आप उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, अपनी विचारधारा को उनसे पृथक मानते तो अलग हो जाइए, है ना? या तो बोल दीजिए कि सनातन धर्म के विरोधी है। लेकिन सर, एक समय में तो डीएमके और बीजेपी का गठबंधन भी था। लेकिन देखिए, तब कभी ऐसा कोई बयान नहीं आया। अगर ऐसा बयान होता तो हम तत्काल रूप से पृथक हो जाते। लेकिन इतना बड़ा बयान होने के बावजूद अगर इससे जुड़े हुए हैं, ये प्रमाणित करता है कि ये ढोंगी है, ये काल नेमी है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर जो है राम नाम का चोला पहन कर रखे हैं, लेकिन ये असल में राम विरोधी है। चाहे बिरनपुर की घटना हो, चाहे धर्मांतरण की घटना हो, आदिवासी क्षेत्रों में क्या स्थिति है जनता जानती है। इन्हीं के प्रशासनिक अधिकारी, चाहे सुकमा के SP हो, चाहे बस्तर के कमिश्नर हो, बाकायदा चिट्ठी लेते कि धर्मांतरण हो रहा है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। सुकमा में गौ माता की हत्या करके खाने वाले व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बिरनपुर हो, चाहे आप रायपुर के क्षेत्र ले लीजिए, लगातार जिस प्रकार सांप्रदायिक घटना यहाँ पर बढ़ रही है, प्रमाणित करता है कि ये लोग सनातन विरोधी हैं। रुपेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी प्रवीण जी ने अब तक आरोप लगाए बीजेपी पर, सनातन विरोधी हैं, जिस तरह के बयान डीएमके की ओर से आए, अब तक आपको गठबंधन से उनको अलग कर देना चाहिए था। अमृता जी नमस्कार जी। देखिए, भाजपा का सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा धर्मांतरण, धर्म के नाम पे राजनीति करने का है। और ये तो भगवान राम को भी राजनीतिक अपने तराजू में तौलने से नहीं चुके। और जिस प्रकार से बातें की जा रही है, इंडिया गठबंधन भारत देश में जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत मोदी सरकार जो तुगलकी फरमान जारी करके आम जनता के हितों पर निरंतर कुठाराघात कर रही है, आम जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है, उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। इंडिया गठबंधन
सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, सत्ता से जो ऐसे निरंकुश शासक हैं उनको हटाने के लिए हैं। और उसमें तरह तरह के व्यक्ति हैं, उनके वैचारिक हो सकते हैं, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन भाजपा जिस प्रकार से सनातन का आडंबर करती है, सनातन पहले भी था, सनातन आज भी है, सनातन भविष्य में रहेगा। और सनातन को भाजपाइयों के राजनीतिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि बार बार छत्तीसगढ़, शांत छत्तीसगढ़ में आकर के भाजपा के नेता जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाने की बात करते हैं, बीरनपुर की घटना हो, कवर्धा घटना हो, सुकमा घटना हो, उनमें इनके भाजपा के नेता, भाजपा समर्थित लोग आरोपी रहे हैं। चलिए रुपेश जी, प्रवीण जी को बोलने देते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रवीण जी बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, आप बोल रहे हैं कि बाहरी नेता उन्माद फैला रहे हैं। मैं तो आपको चुनौती देकर पूछ चुका हूं कि नंद कुमार बघेल जी पर क्या कार्रवाई करेंगे। प्रभु श्री राम जी पर बहुत अनर्गल टिप्पणी की। हाल फिलहाल में एक ब्राह्मण लोग को कह रहे हैं कि विरोधी है। अच्छा प्रवीण जी, G20 का अगर मैं जिक्र करूं, दिल्ली में G20 का जिक्र अगर मैं करूं, तो उस दौरान भगवान शिवलिंग की जगह शिवलिंग पर फुब्बारे लगा दिए गए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। गौ माता की हत्या करने वाले आप क्या सनातन की बात करते हो? 13 ससुरों का घपला कर दिया आपने। प्रवीण जी मेरी बात तो सुन लीजिए आप। करते हैं आप प्रवीण जी मेरी बात तो सुन लीजिए आप। बीरनपुर की घटना ने प्रमाणित कर दिया, कवर्धा की घटना ने प्रमाणित कर दिया, सुकमा के एसपी, बस्तर के कमिश्नर की चिट्ठी और राजा पड़ाव के गौर गांव के लोगों के प्रदर्शन ने प्रमाणित कर दिया कि सरकार राम विरोधी है। आदिवासी लोग सड़क पर उतर के कह रहे हैं कि लगातार धर्मांतरण हो रहा है और सरकार के शय पर हो रहा है और सरकार कार्यकाल का आकलन कर लो प्रवीण भाई, अपने कार्यकाल में देख लो क्या स्थिति थी। प्रवीण जी अगर आप लोग इस तरह एक साथ बोलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी बात कोई भी समझ पाएगा। प्रवीण जी मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह से आप बार बार भगवान राम का जिक्र कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, G20 के दौरान एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में, शिवलिंग पर फव्वारा बना दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि तब सनातन धर्म का विरोध नहीं, तब आपकी पार्टी ने इस पर कोई स्टैंड नहीं लिया? देखिए, उस विषय पहले बाद में टिप्पणी करना चाहूंगा। पहले जिस विषय में इनसे पूछ रहा हूं, इस विषय से वो भाग रहे हैं। मैंने कहा कि भाई क्या इंडिया गठबंधन के अगर स्टालिन जैसे अगर आपके वक्त बयान पर इत्तेफाक नहीं तो पृथक कब होंगे? उस पर तो कोई उत्तर नहीं दे रहे। मैंने कहा नंद कुमार बघेल पर कार्रवाई बीरनपुर पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अमृता जी पूछी है, सम्मानित पत्रकार पूछ रही है, जवाब दीजिए। 7 फरवरी को सभा हुई थी और 2 महीने तक पुलिस के पास समय था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इंडिया गठबंधन तो पॉलिटिकल पर्पस की वजह से हुआ है, इसका विचारधाराओं से क्या लेना देना है सर? अरे मैं वही तो पूछ रहा हूं, अगर विचारधारा से लेना देना नहीं है, पॉलिटिकल पर्पस है, तो क्या इनका पॉलिटिकल पर्पस सनातन का विरोध करना है? मैं इनसे बस इतना ही पूछ रहा हूं। ये ठीक है, पॉलिटिक्स का आप गठबंधन करिए, लेकिन जो चलिए सर आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए भगवान राम की बात कर रहे थे, राम वन पथ गमन की बात कर ले, 15 साल तक आपकी पार्टी बात करती रही, कितना कामकाज बीजेपी ने किया था? देखिए, हमने जो है प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में बहुत काम किया है, सुशासन लेकर आया, लेकिन हमने कभी आडंबर नहीं किया इस प्रकार जिस प्रकार गौ माता पर ये 1300 करोड़ की योजना लेकर घपला करते हैं, हमने आज तक नहीं किया। प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में भांचा राम जैसे युवाओं को नग्न होना पड़ा। अगर भांचियों की बात करें तो आपकी ही पार्टी के नेता कह चुके हैं भगवान राम का, सनातन धर्म का बीजेपी के पास अकेला कॉपीराइट नहीं है इसका। बिल्कुल मैं मानता हूं कि कॉपीराइट नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि सभी का है, लेकिन इनका आचरण प्रमाणित करता है कि ये कालनेमी है। मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति सनातन धर्म की ओर आगे बढ़े और आगे बढ़ेगा भी, लेकिन इनका आचरण सनातन विरोधी ये प्रमाणित करता है कि बार बार डीएमके के नेता का ये बचाव कर रहे हैं। जिस प्रकार चुनाव आने पर राम राम कर रहे हैं और जब सत्ता में रहते हैं तो रामनवमी के अवसर पर जब रैली निकाली जाती है, उस रैली पर पथराव करने वाले ये होते हैं, सरकारी संरक्षण देते हैं। सुकमा की घटना के मैं जिक्र कर रहा हूं कि रामनवमी पर जब रैली जा रही थी, उस रैली को अगर पहले तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर आप चाहते क्या है? कभी आप गठबंधन पर बात करते हैं, कभी आप सनातन पर बात करते हैं, कभी भगवान राम पर बात करते हैं, अब आप नक्सलियों पर पहुंच गए। देखिए, हम तो चाहते हैं कि जनता के सामने इनका चेहरा आ जाए और वो आ चुका है। मैं तो बार बार एक ही प्रश्न इनसे पूछ रहा हूं कि ये डीएमके से अपना गठबंधन कब तोड़ेंगे? और रही हमारे स्टैंड की बात, तो हम हमेशा सनातन के विषय की ओर हमेशा अग्रसर रहे हैं। ये तो चुनावी मेंढक है, इसलिए चुनाव आते थे प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं। तो सर आपकी पार्टी ने अभी तक ब्रजभूषण सिंह को पार्टी से क्यों बर्खास्त नहीं किया सर? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
उन पर तो कोर्ट में केस चल रहा है मैडम। अगर हमने बचाव किया तो बोल सकते हैं, उन पर तो कोर्ट पर कार्रवाई हो रही है कोर्ट में, तो वो जुडिशियल मैटर है, वो तो सब जुडिस है मैटर। चलिए जुडिशियल मैटर है। चलिए रुपेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रवीण जी की बातों से स्पष्ट हो गया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा भ्रमित स्थिति पे है। उनको ना तो किसी मुद्दों पे प्राथमिकता से बात करने की जरूरत है और ना ही ये प्राथमिकता तय कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति दयनीय है और ये जिस प्रकार से भगवान राम के साथ राजनीति किए थे और तो और भगवान राम के वन पद गमन को चिन्हांकित भी नहीं कर सके थे। भूपेश बघेल जी के नाम पर घोटाला करना आपकी प्राथमिकता है, कांग्रेस ने कार्य किया और ये हिंदुत्व की बात, युवाओं को नग्न करवाना आपकी प्राथमिकता है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। यदि भाजपा ये प्रमाणित करता है कि प्राथमिकता क्या है। चलिए प्रवीण जी, जिस तरह से आप लगा रहे हैं आरोप लगातार कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो जनता के सामने आ गया, चलिए वो तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन ये बता दीजिए आपकी पार्टी आरोप लगाने के बजाय बीजेपी ने क्या कुछ छत्तीसगढ़ में कामकाज किए, क्या ब्यौरा, क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? छत्तीसगढ़ का नान घोटाला इनका है। अरे मैं तो पूछ चले नान घोटाला की बात करते हैं, आपके राज्य में क्या हुआ? जनता देख रही है। आपने आरोपी बनाया था, उसको तो आपने प्रमोशन दे दिया। कहां के नान घोटाले की आप बात करते हैं? आपके अधिकारी को आपने प्रमोशन क्यों दिया? आपने शराब घोटाला किया, चावल घोटाला किया, पीएससी का बहुत बड़ा घोटाला, आज युवा दर बदर भटक रहा है। आपने पीएससी के माध्यम से मजबूर कर दिया कि जो सामान्य युवा है वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता। ठोकरें खा रहे हैं, बिजनेसमैन का बेटा हो तभी वह निश्चित रूप से अधिकारी बन सकता है। ये केवल कांग्रेस कार्यकाल में हो सकता है। कोयले की दलाली करने वाले और शराबबंदी की बात करके शराब की होम डिलीवरी करने वाले क्या जनता की बात समझेंगे? मैं तो चुनौती देकर पूछता हूं, आपने गंगा जल की सौगंध खाकर कही थी कि शराबबंदी करेंगे, कब है, कब होगी शराबबंदी? भाई अभी तक समझ नहीं पा रहे हो। काफी भेज दूंगा, काफी गंगा जल की कसम किसानों के कर्ज माफी के लिए खाए थे। चलिए प्रवीण जी, जिस तरह से आप तमाम आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस ये कह चुकी है, जिस तरह से मनोज तिवारी जी ने जो बयान दिया है सनातन धर्म को लेकर, ऐसे में उनके ऊपर भी पलटवार किया गया। कांग्रेस का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े पहनकर वो जिस तरह से गाने गाते हैं, अभद्र गाने गाते हैं, लिखते हैं और उस पर डांस भी कर रहे हैं, उस पर आपकी पार्टी का कोई बयान सामने नहीं आता है? देखिए, पहले बात तो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी जो गोपाष्टमी के दिन गौ हत्या की मांग कर रहे 5000 साधु की हत्या करने वाले अपने आचरण को तो पहले स्पष्ट कर ले। 5000 साधुओं की हत्या करने वाले, हमने कभी किसी साधु की हत्या नहीं करवाई। तो आप अपने जिस प्रकार अपने पार्टी के पूर्वजों का आचरण अनुसरण कर रहे हैं, जनता देख रही है किस प्रकार यहाँ पर जो स्मृति अराजक बन चुकी है, जनता जान रही है कि भाई चलिए सर, अब साधु संत तक पहुंच ही गए तो मुझे ये बता दीजिए, जिस तरह से सनातन धर्म का आप लगातार नारा लगा रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता आपको सिर्फ राजनीति करनी चाहिए, सनातन धर्म को साधु संतों पर छोड़ देना चाहिए? देखिए, हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो क्या उस विषय को हमको नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। हमने सड़क से लेकर सदन तक प्रत्येक विषय को उठाया है, चाहे वो युवाओं का हो, चाहे वो महिलाओं का है, चाहे प्रत्येक क्षेत्र का। इनके सदन में मैं उत्तर देता हूं कि उमेश पटेल जी ने कहा कि 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार है। बेरोजगारी भत्ता कितने लोग दे रहे हैं? बमुश्किल 1 लाख लोगों को। लेकिन इनके जन घोषणा पत्र में कहा था कि आप जो है 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इनके मंत्री के आंकड़े और बेरोजगारी भत्ता जितने लोग प्रदान किए जा रहे उसमें विरोधाभास है। आपने कहा था शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी की बात तो छोड़िए, घर घर शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। महिलाओं को आपने मुंडन करने के लिए मजबूर कर दिया। ये सब प्रमाणित करता है कि कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया भ्रष्टाचार करने के अलावा। शराब की बात करूं तो आपने 2100 करोड़ से अधिक का आपने शराब घोटाला किया। सट्टा की बात करूं तो महादेव ऐप का संचालन यहां से होता है और सरकारी संरक्षण में होता है। रुपेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? घोटाला होता है और पूरा देश देख रहा है जिस प्रकार महादेव सट्टा के ऐप में यहाँ पर सरकार ने संरक्षण दिया और उस पर कार्रवाई हो रही, तो ये लोग बाधा डालने वाले ये लोग हैं। ईडी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस पार्टी है। थोड़ा सा जी रुपेश जी बोलिए। जिस प्रकार से हिंदुत्व की बात करते रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि किस हिंदू धर्म में आदमी के जीते जी उनका स्मारक बनाया जाता है, उनके नाम से भवन रखा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी इनके भाजपा के पितृ पुरुष थे, उनके जीवन काल में अटल स्मारक, अटल बिहार चबूतरा ये सब निर्माण कराए हैं। क्या हिंदुत्व की बात ये करेंगे भाजपा के लोग? और तो और जिस प्रकार से बताना चाहूंगा, अभी इनके परिवर्तन यात्रा में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पा रही है।
ये अरे आप गोवा जाके के देखिए, आप मुख्यमंत्री को बुला लिए। जानबूझ के गोवा आप के नहीं मुख्यमंत्री देखना चाह रहे, जिसके लेकिन जनता यहाँ जान गो रही है। मांस की मैं बिक्री स्वयं परिवर्तन यात्रा विधिवत कर रूप रहा से हूं। होती, कानूनी मान्यता प्राप्त है हजारों गो मांस की बेचने भीड़ है वाले। वहां पर। और अब रात के जब भीड़ 12-1 इकट्ठा नहीं बजे हो रही वापस है समर्थन दे तो देंगे। एक गाने इस पे बजाने आपको वाले बौखला चलिए सांसदों के बारे में सर, बोलना नहीं समय की चाहिए। कमी है, मैं आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगी के शर्मा जी से। के शर्मा जी, जिस तरह से अगर हम बात करें लगातार सनातन धर्म का जो सारा बीजेपी ले रही है, क्या समझे कि आदिवासी क्षेत्र में ये जादू चलेगा? क्योंकि आदिवासियों के लिए तो पहले ही कांग्रेस कह चुकी है कि आदिवासी हिंदू ना बने। देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण अपना मुद्दा तो है ही है वहां पे, कि जिस तरह से वहां पे धर्मांतरण के आरोप लगा रही है भाजपा, तो वो अपने जगह पे मुद्दा है ही है। जिस तरह से अधिकारियों के बयान आए, अधिकारियों ने जिस तरह से नोटिस जारी किया, वो सब विषय तो है ही है। लेकिन अभी यहाँ पे आप जो चर्चा कर रही हैं स्टालिन के बयान को लेकर, तो उदयनिधि स्टालिन के बयान तो अपनी जगह सब तरफ से निंदा हो ही रही है। तमिलनाडु की राजनीतिक परिस्थितियां उनके लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक से मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, उनको इस बयान में मेरे ख्याल से नहीं आना था। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय विषय को एक राज्य तक ही सीमित रखना था। और इस विषय पर जिस तरह से सनातन को लेकर बात हो रही, जिसको लेकर भाजपा लगातार बार बार कांग्रेस और अन्य इंडिया गठबंधन के दलों पर हमला कर रही है, लेकिन दूसरी ओर देखेंगे तो शिवसेना का छोड़ना, अकाली दल का छोड़ना, ये सब भी भाजपा के ऊपर है कि इसके गठबंधन दल एआईडीएमके ने जिस तरह से अभी छोड़ दिया तमिलनाडु में। तो ये गठबंधन की राजनीति में आगामी चुनाव को देखना है। जहां तक धर्म की बात है, तो धर्मनिरपेक्षता को संविधान ने स्वीकार किया है और इसमें सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। बड़ी चुनौती है गठबंधन के सामने इस बार बीजेपी को चुनाव हराना, और ऐसे में इस तरह के अगर बयानबाजी होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन उसके लिए राह जो है वो मुश्किल होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की जब ये बात कही थी, उसके बाद से राजनीतिक बहस सनातन धर्म को लेकर पूरे देश भर में छिड़ गई और इसकी आंच छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। लगातार जो भी बीजेपी के नेता आता है ये मुद्दा जरूर उठता है, और जिस तरह से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म का सहारा ले रही है, देखने वाली बात होगी जो आदिवासी इलाके और आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है। क्योंकि आदिवासियों को तो पहले ही कांग्रेस की ओर से कह दिया गया है कि वो हिंदू ना बने। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने, और इस चुनौती से बीजेपी कैसे निपटती है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।